नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएस से। हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। गिव योर फीडबैक, वी वैल्यू योर फीडबैक। आज की चर्चा में मेरे साथ दो बहुत ही विशेष व्यक्ति आए हैं जिनसे मेरा खास संबंध है, क्योंकि आई लाइक बोथ ऑफ देम वेरी मच। कुसुमलता जी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, दोनों ही हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, शुभेच्छु हैं और हम इनके शुभेच्छु भी हैं। और ये दोनों ही हमने पहली बार इनको सुना था सत्तौलजी, हमारे आदित्य सत्संगी जी हमारे दोस्त हैं, उनके शो पे हमने इनकी बहुत चर्चाएं सुनी हैं। तो इस बार जब हम भारत गए थे तो दर्शन हुए, दिल्ली में दर्शन हुए और हमने अनुरोध किया कि हमारे साथ भी एक चर्चा हो। और मेरा विशेष थॉट ये था, विचार ये था कि हम जो है आज के तारीख में बहुत कुछ जानने लगे हैं, जो पहले हम बहुत ही अनभिज्ञ रहते थे। हमारे इतिहास को बहुत तोड़ा गया, बहुत सारी कहते हैं इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में इसके कारण हम सब कुछ बहुत जल्दी जानने लगे हैं और बहुत ज्यादा जानते हैं। तो अंग्रेजी का एक शब्द है ओवरवेल्म, वो ओवरवेल्म हो गया है इंफॉर्मेशन। हिंदू बहुत जागरूक हुआ है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। और हम सब लोगों की तरह हम लोगों ने इतनी चर्चाएं की हैं कि आज का सामान्य हिंदू बहुत जानने लगा है। तो एक बात मेरे मन में आई थी और उसी का वो मेरे मन में बिल्कुल पेचीदा सा हो गया था कि हम हिंदुओं को, भारत को नफरत करने वाले सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तानी मुस्लिम है और बांग्लादेशी मुस्लिम है। भारत को तोड़ने का, भारत पे अटैक करने का इन दोनों का मंसूबा बहुत पहले से है। हालांकि बांग्लादेश भी देश बना हमारे ही खातिर, हमारे ही कारण, हमारे ही इंटरसेप्शन के कारण वो देश बना। लेकिन देखिए आज उनकी क्या हालत है कि वो हमें नाश करने के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का भारत तोड़ो अभियान नहीं चला, लेकिन बांग्लादेश अब दूसरा चैप्टर आ गया है। तो मैंने सोचा कि इस शत्रुबोध जो हो गया है हमें, इसके बाद हम कैसे अपने दुश्मनों को सर्वनाश करें। एनिमी हैज टू बी क्रश्ड। enemy doesn't need any पृथ्वीराज चौहान काइंड ऑफ अ थिंग कि 13 बार माफ कर दिया, 17 बार माफ कर दिया, 18वीं बार जान चली गई। शत्रुबोध का वही मतलब होता है। तो आज कुसुमलता जी से और शैलेंद्र जी से मैं इसी बात की चर्चा करूंगा कि हम अपने दुश्मन का नाश कैसे करें, भले ही हम करना चाहें या न चाहें। रामायण और महाभारत की कथा यही है कि हमें अपने कर्मों की भुगतना पड़ेगा। Every choice or decision we make, we have to live with it. अब वो समय आ गया है कि हमें एक निर्णायक स्टेप लेना है फॉरवर्ड। तो कुसुमलता जी, आपके साथ बैटिंग शुरू करेंगे आज। एक बात और भी है, इसको कह दूं मैं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछा भी है कि विभूति जी, ज्ञान तो बहुत मिल गया, हम करें क्या? व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक तौर पे हम करें क्या? लोगों को उस मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। तो आज हम आपके साथ उसी मार्गदर्शन के लिए जुड़े हैं। कुसुमलता जी, बैटिंग आपकी शुरू होगी। अब जब मुझसे आप शुरू कर रहे हैं तो कुछ जैसा मेरा स्वभाव रहा है, थोड़ी कड़ी कड़ी बातें भी कहूंगी। पहली बात ये, इसमें आपके कथन में हम कई बार आया, तो ये जो हम है इसको डिफाइन करने की जरूरत है। ये जो बांग्लादेश बना, ये किस हम ने बनाया? ये जो वी है इसको डिफाइन करना है। ये जो पाकिस्तान बना, ये किस हमने बनाया? और ये जो समस्याएं खड़ी हुई पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में, ये किस हमने शुरू किया? तो जो मेरी जानकारी है, 1947 में नेहरू गांधी लीडरशिप में भारत के हाथ में भारत की सत्ता दी गई अंग्रेजों के द्वारा। नेहरू गांधी युगल हम तो नहीं है, हमारा द्रोही है। अगर हमसे हम कहें हम वो भारतीय
हम वो सनातनी हिंदू जिनको हमारे पूर्वजों के प्रचंड पुरुषार्थ पर अद्भुत अभिमान है। हम जो हमारे पूर्वजों की सनात निरंतर चली आई पुण्यमयी प्रवाह के हम वंशज हैं। तो इस हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी भारत राष्ट्र में दो एनिमी स्टेट को जन्म नहीं दिया, न उनके होने में कोई भी सहयोग किया। हमने इनका निरंतर विरोध किया। उदाहरण, अंग्रेजों ने कहा कि पार्टीशन तभी होगी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी विभाजन का प्रस्ताव पास करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने विभाजन का प्रस्ताव नहीं पास किया, सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। तो भारत में राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, देशद्रोही कांग्रेस के एक नन्हे से बड़े जवाहरलाल नेहरू और उसके लीडर थे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जाते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सर्वसम्मति से पास किए हुए प्रस्ताव को पलटवाते हैं। और फिर कांग्रेस किस दबाव में गांधी जी की ऐसी भयंकर बात को मानती है, इस पर मेरी जानकारी में एक भी पुस्तक नहीं है, और मैंने स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समूचे प्रस्तावों का अध्ययन नहीं किया। दूसरी बात, वही अंग्रेज सरकार कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री वो होगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, हम सत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष को देंगे। जवाहरलाल नेहरू को 1946 के कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए एक भी वोट नहीं मिला। भारत का कांग्रेस का सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति। फिर गांधी जी जाते हैं, इस प्रस्ताव को पलटवाते हैं। कांग्रेस के वो लोग, वर्किंग कमेटी में कौन लोग थे? जो गांधीवादी धड़े के लोग थे। स्वयं कांग्रेस में सुभाष बाबू वाला जोड़ चला था। गांधी जी ने कहा, पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी नैतिक हार है। यानी 46 के 3-4 साल पहले गांधी जी केवल अल्पमत में नहीं थे, वरन पब्लिकली सुभाष बाबू के सामने अपनी हार को स्वीकार किया था। तो ये जो विभाजन हुआ, ये राष्ट्र का विभाजन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्र एक चिन्मय सत्ता है। उस राष्ट्र के भीतर दो एनिमी स्टेट खड़े हुए, और दो ही क्यों, अफगानिस्तान को हम कैसे भूल गए? हम इन पांचों स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं? और 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद, अक्टूबर 1949 में माओ से तुंग को अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया जब पावर हैंडओवर कराता है, तब जिसको सीक्योंग कहते हैं, अक्टूबर 1949 के बाद देशद्रोही नेहरू ने हैंडओवर किया। ये अगर नहीं पता है तो ये गलती तो सीधे सीधे उन लोगों की है जिनको नहीं पता। अगर मुझे पता है, मैं पडरौना गांव देहात में पढ़ी लिखी, बनारस में आ गई थी 80-82 के आसपास, लेकिन अपने बंद कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अगर मुझे पता है तो हर पढ़ने लिखने वाले आदमी को पता होना चाहिए। और तिब्बत, कैलाश मानसरोवर, ये तो 1949 के भी 10 साल बाद गया है। और फिर जिसको अक्साई चीन कहते हैं, यानी भारत का जो बड़ा क्षेत्र, भारत राष्ट्र के बड़े क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में अनेकानेक शत्रु राज्यों की स्थापना हो रही है। वो हमारे कारण नहीं हो रही है,
हमारे विद्रोह के कारण, हमारी शक्ति के कारण वो अब छिन्न भिन्न होने जा रहा है। तो किसी भी समाज में, संसार के किसी भी समाज में, किसी भी समय द्रोही तत्व सदा रहते हैं। वो द्रोही तत्व कभी शक्ति पा जाते हैं, कभी शक्ति नहीं पाते हैं। 1947 के बाद इस द्रोही शक्ति की दुरभिसंधि एक नन्हे कालखंड के लिए सफल हुई। भारत के पार्लियामेंट में नेहरू को देशद्रोही कहने वाले राम मनोहर लोहिया हम थे। तो ये हमको डिफाइन करना बिल्कुल भी हमारे सार्वजनिक बहसों में हमको नहीं डिफाइन करते हैं। और जो पृथ्वीराज चौहान की आपने बात की, उसके बारे में तो एक सिंगल कंटेम्प्ररी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, न भारतीय साहित्य में और न वो जो घूर का महमूद है उसके साहित्य में। तो बिना कंटेम्प्ररी रिकॉर्ड के अचानक 20वीं शताब्दी में जैसे सोमनाथ का दरवाजा प्रकट हुआ, 20वीं शताब्दी 1930 के बाद, उसी तरह महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान और वो तीर की कथा प्रकट। जी, आपने 4 मिनट कहा, मेरा शायद ज्यादा हो नहीं नहीं नहीं, आपको तो आपको समय का कोई आदेश नहीं है आपके ऊपर। वो और बातें चर्चा होती रहे, इसलिए हमने कहा। बहुत ही बढ़िया रहा, आपने हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट पे कमेंट कर दिया बहुत बढ़िया से। ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो होता है इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। आप पढ़ी लिखी हैं, आप में जागरूकता थी तो आपने सारा अध्ययन किया। तो लोग जो कहते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेट्स एंड एजुकेटेड, सो हमारे यहाँ लिटरेट्स बहुत हो गए हैं, एजुकेटेड बहुत कम है। आपने एजुकेशन लिया हुआ है। तो दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही शैलेंद्र जी और कुसुमलता जी ने बहुत किताबें लिखी हैं, हिंदी में हैं किताबें। आप उनको देखें, उनको पढ़ें, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ इतिहास न जानते हो। मेरे पास भी किताब शैलेंद्र जी ने मुझे दी है किताब, मैंने पढ़ना शुरू किया है, इसलिए अब मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। शैलेंद्र जी, आपके मत क्या है इसके बारे में? कि हाँ, नहीं मत पर तो मैं आऊंगा, लेकिन दीदी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने जो उल्लेख कर दिया पृथ्वीराज चौहान का, तो मैं विभूति जी आपको मतलब मुझे तो बड़ा क्या कहें, विस्तार से भी इस पर चर्चा हो सकती है। राइट। देखिए, हम सारे लोग अबुल कलाम आजाद की शिक्षा नीति की उपज हैं, मैं भी और आप भी। और मैंने एक गणना की, 1947 15 अगस्त से 15 अगस्त 1977 तक 30 वर्ष होते हैं। 30 वर्ष में जान के आपको घोर आश्चर्य होगा कि ठीक 24 वर्ष तक एक के बाद एक सारे शिक्षा मंत्री तो आरंभ में 47 के बाद जो चाहे एनसीईआरटी है, कॉलेज का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो सारे उसी बीच में गढ़े जाते हैं। और 40, 50, 60, 70 के दशक की जो उपज है वो हम आप सब लोग हैं, और उससे हम बुरी तरह प्रभावित हैं। पृथ्वीराज चौहान की बात आप कर रहे हो, मिथ्या है। जयचंद की बात मिथ्या है, और भी घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मैं, आप या दीदी जिस जगह आज पहुंचे हैं, ये हमारे स्वाध्याय की उपज है। ये हम सिस्टम ने हमको नहीं दिया है, या तो हम में जागरूकता थी या समझने की भूख थी। दीदी ने शोध किया, अलग अलग पुस्तकें पढ़ी, और उनके ईश्वर ने उनको दृष्टि भी ऐसी दी। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, अत्यंत रोचक, जिससे आपको लगेगा कि शत्रुबोध हमारे अंदर आरंभ से कैसे कूट कूट कर भरा हुआ था। मैंने आपके कार्यक्रम के लिए ही भूषण जी को पढ़ा, जिन्होंने शिवा बावनी लिखा है शिवाजी पर। और शिवाजी के लिए वो क्या कहते हैं, सुनिए। काशी हूं कि कला गई, मथुरा मसीत गई। भाई, मसीत मतलब मस्जिद। शिवाजी न होते तो सुन्नति होती सबकी। सुन्नति यहां सुन्नत को कह रहे हैं।
आगे कहते हैं काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। आप इससे अधिक प्रखर वाणी कहां देख सकते हैं? ये शिवाजी के राज कवि हैं भूषण जी, जो ये बात कह रहे हैं। और मैं एक आपका ध्यान एक और चीज पर ये खींचता हूं। 17वीं शताब्दी है, पुरानी हाँ, बात नहीं है। हाँ 17वीं शताब्दी है। हाँ, और 17वीं शताब्दी में दीदी के ही निर्देश पर मैंने क्या किया कि दर्शकों के लिए एक अद्भुत जानकारी मेरे सामने आई है। वो क्या है कि हमारे देश में मुसलमान कब कितने थे? तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि 7वीं शताब्दी में मात्र 200 थे, और ये बढ़ते बढ़ते आप 11वीं शताब्दी में 75 लाख होते हैं, 17वीं शताब्दी में 1,50,00,000 है मात्र, जबकि उस समय कुल आबादी जो देश की है वो है 17 करोड़। और आपको मैं बताऊं कि ये कितना रोचक है ये फैक्ट कि 1881 में भारत की पहली जनगणना होती है। 1881 हाल की बात कर रहा हूं। मुसलमान है मात्र 19.74%। और ये जो आंकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सैयद अहमद खान बार बार कहा करता था मुसलमानों को कि हम संख्या में बहुत कम है, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, अंग्रेजों की मदद करो, अलग रहो। इसलिए जनसंख्या में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये सब 1881 के बाद हुआ है, और वह परिवर्तन हुआ है चूहों की तरह बच्चों को पैदा करना। और थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी हो गई तो उतने नहीं मरते थे बाद में जितने पहले मरते थे। एक और तथ्य की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध सभी जानते हैं, हालांकि उसमें भी हमारी जानकारी अधूरी है। हल्दी घाटी के युद्ध में जलालुद्दीन की सामर्थ्य की परीक्षा हुई थी। न तो महाराणा प्रताप अपना देश छोड़ के कहीं भागे थे, न उनकी पराजय हुई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था? बहुत सारे स्थान जलालुद्दीन ने उनके जीत लिए थे, और उस समय भामा शाह और तारा शाह ये दो व्यक्ति हैं, दोनों जैन हैं। उन्होंने जिन मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा था उनको फिर से लूटा, और वो संपत्ति महाराणा प्रताप को देते हैं। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध करते हैं 7 वर्ष तक, और 1583 में दिवेर का युद्ध होता है। उस दिवेर के युद्ध में जलालुद्दीन की जितनी फौज है सबको मार गिराया जाता है। लेकिन आपको ये दिवेर शब्द इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए ना, अबुल कलाम आजाद आपको क्यों पढ़ाएगा? अरे अबुल कलाम आजाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन यहां एक और बड़ी बात है, दीदी जो बात कह रही थी उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो जवाहरलाल नेहरू अपने आप को अंग्रेजी में मॉडर्न कहते थे, जो अपने आप को अंग्रेजी में साइंटिफिक कहते थे, भारत की किसी भाषा को तुच्छ समझते थे, उन्होंने एक अनपढ़ जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, उसको भारत का शिक्षा मंत्री बनाया। वह शिक्षा मंत्री क्या करेगा? वो दिवेर का युद्ध नहीं बताएगा, वो यह भी नहीं बताएगा कि जलालुद्दीन अकबर हल्दी घाटी के बाद अपने बेटे सलीम को कहता है कि तुम चित्तौड़ पे हमला करो, और 6 कोस जाने के बाद सेना लेके वो रास्ता मोड़ के गुजरात भाग जाता है। और घोर आश्चर्य की बात है कि चित्तौड़ कभी भी उनके अधीन नहीं आया, न जलालुद्दीन अकबर के समय, न जहांगीर के समय, न शाहजहां के समय, न औरंगजेब के समय। औरंगजेब के बाद तो वो शासन ही खत्म हो गया। एक और उदाहरण देता हूं जो आपको इतिहास में पढ़ा नहीं जाता, और इतने बड़े वीर हैं, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, और वो औरंगजेब के सेनापति हो गए, और अफगानिस्तान युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक पत्नी का जो बच्चा था उसको लेके उठा के औरंगजेब भाग गया, और उसको वस्त्र पहनाया विषवाला, और बच्चे को मार दिया। लेकिन भगवान की दया से उनकी दूसरी रानी थी, वो गर्भवती थी, और गर्भवती रानी को दुर्गादास राठौर ने बचाया।
लेकिन बाद में उस बच्चे को रानी सहित लाल किला दिल्ली में ले आया औरंगजेब। सारी शक्ति के बावजूद, मैं विभूति जी ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और औरंगजेब की तुच्छता यहां पर दिखेगी। औरंगजेब, उसकी सेना सबके बावजूद लाल किले में घुस के उन्होंने बच्चा और उसकी मां को उठाया और वो भागते चले गए। पीछे से हमला हुआ, लोग के सर कटते रहे। और दिल्ली में एक जगह है बिजवासन, वहां पर नामी एक बड़ा नाला, उस नाले पर भीषण युद्ध, दास राठौर को कोई नहीं पकड़ पाया। राजस्थान की सीमा के अंदर पहुंच गए, बाकी राजपूतों ने उनकी मदद की। औरंगजेब यहां बैठा बैठा घोषणा कर रहा था कि जिंदा या मुर्दा दुर्गादास राठौर लाओ। दुर्गादास राठौर कितने साल नहीं मिले? 20 वर्ष तक। 20 वर्ष में वो नन्हा सा जो शिशु है वो युवा होता है, उसका नाम अजीत सिंह है। अजीत सिंह का राज्याभिषेक करते हैं जब वो दुर्गादास राठौर। ये कथा है। देखिए, एक मोटी बात समझिए कि मुसलमान जन्मजात कायर होते हैं। मैंने आपको कितने नाम ले लिए, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, अमर सिंह और शिवाजी। एक भी वीर मुसलमान का नाम आप नहीं ले सकते। अब मैं स्त्रियों के नाम लेता हूं, चाहे वो दुर्गावती हो, चाहे होलकर हो, चाहे हमारी रानी लक्ष्मीबाई हो, कितनी। और स्वतंत्र संग्राम में तो आप नाम ही भूल जाइए। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जिनको भाभी कहते हैं, कैसी वीरांगना थी वो। एक मुसलमान का नाम आप नहीं ले सकते जिसने वीर। तो शत्रुबोध का जो बात है, वो बात यह है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। और यहां पर आपने दीदी को कहा पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे को परिभाषित करना पड़ेगा आपको कि क्या आप उस सिस्टम आपने स्वाध्याय किया है या विद्वानों के पास बैठे हैं, विद्वानों से कुछ सीखा है। आज भी हमारे देश में एक से एक विद्वान बैठे हैं, विदुषी बैठी हैं, लेकिन उनके चरणों में क्या हम जाते हैं, उनके पास जाते हैं क्या? जिसको उपनिषद कहते हैं उसका पालन करते हैं क्या? इसलिए सारी समस्या है। और ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये इतना तुच्छ है हमारे लिए कि मैं आपको बताऊं, आज की घटना, आज मैं पाकिस्तान के चैनल पे सुन रहा था और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं। आज 16 दिसंबर है, याद रखिए, आज ही बांग्लादेश बना था। तो उसी पर कार्यक्रम हो रहा था कि बांग्लादेश बना है उसको तो बहुत साल हो गए, लेकिन किस क्षण पीओके निकल जाएगा, किस क्षण केपी निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पाकिस्तान की सरकार का रिट नहीं जारी है। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां सरकार वहां से उखड़ चुकी है। तो पाकिस्तान कितने दिन तक कागज पर टिका हुआ है। और आज ही मैंने कार्यक्रम देखा है कि बांग्लादेश में अराकान आर्मी से उसकी हार हो गई है और जो मिलिट्री जुंटा है म्यांमार का, वो उसको बंद कर रहा है। और घोर आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात यह है कि भारत का रॉ उसमें शामिल है जो पब्लिक हो चुका है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश को समंदर का रास्ता नहीं मिलेगा और वो चटगांव का हिस्सा है, वहीं से चिन्मय दास को उठाया गया था। और ये अब विचार किया जा रहा है कि वो क्षेत्र सबसे पहले अलग होकर के एक हिंदू देश बनेगा या भारत से जुड़ेगा। तो आप यदि ध्यान दीजिए हमारे कालखंड के हिसाब से, तो ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। भारत एकमात्र स्वाभाविक राष्ट्र है धरती पर, यही रहेगा, यही बचेगा, इसका विस्तार होगा। और क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान की बात आप करते हैं, आप नेपाल की बात क्यों नहीं करते? जिस नेपाल के राजा ने नेहरू से कहा था कि भाई आप हमको शामिल कर लीजिए, श्रीलंका के अलग होने का कोई औचित्य नहीं था। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं और मैं जानता हूं कि अभी जो वहां पर इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था, उसमें भारत सरकार ने उसको उबारा है, निकाला है। अब कॉमन सेंस की बात है कि $5 बिलियन आप श्रीलंका को देते हैं उसकी आर्थिक बदहाली से उसको उबारने के लिए, तो फिर वो राज्य क्यों नहीं हो जाएगा हमारा? ट्रंप ने कह दिया कि कनाडा हमारा 51st स्टेट हो जाएगा, मेक्सिको 52nd बन जाएगा। तो हम बोलते नहीं है ना, अन्यथा क्या है भाई, नेपाल हमारा हो जाएगा, श्रीलंका, ये अलग हो ही नहीं सकते और अलग होके जी नहीं सकते। महाभारत का प्रसंग है कि राष्ट्र हमेशा सबल होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, और उसका आधार क्या है? वो विशाल होना चाहिए, विराट होना चाहिए।
नन्हे नन्हे राष्ट्र को हम राष्ट्र नहीं कर सकते। Correct. हमारा जिला सीतामढ़ी है, उसकी 1/3 आबादी भूटान की नहीं है, ऐसा कोई देश हो सकता है? मतलब हमारे सरपंच की जो शक्ति है वो आपने वहां के प्रधानमंत्री की बहुत बढ़िया बात कही कि देश को विशाल होना चाहिए। क्या कुछ ये वो हो गया, हैंग हो गया? हाँ, थोड़ा सा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ, कुछ हो गया। तो हम लोग पूरे साइलेंट हो गए थे, लेकिन मैं शुरू कर रहा था उसमें कि जो व्यत्यय होने के पहले जो मैं कह रहा था कि आपने बहुत बढ़िया चर्चा की इसके बारे में, ज्ञान, संशोधन और शिक्षा। एक होता है लिटरेरी डिग्री लेने का होता है, दूसरा होता है कि भारत को विराट विशाल देश होना है। 21वीं सदी में आपने बहुत बढ़िया बात कही कि नेहरू जी के समय से 1947 से लेकर के 5 एजुकेशन मिनिस्टर्स मदरसा वाले थे। नहीं, उन्होंने पूरा मंत्री इतिहास 24 साल 24 साल 24 साल पांच टर्म के लिए पांच वो मैं कह रहा हाँ, 5 एजुकेशन मिनिस्टर, 5 एडमिनिस्ट्रेशन में 25 साल तक उन्होंने पूरा सिलेबस बदल दिया। आज हम उतरते हैं 21वीं सदी में। एमजे अकबर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा था 5-6 साल पहले की बात है। मेरा उनसे परिचय है। वो तो अगर उनका मेरा नाम लेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजी थी जिन्होंने छापा था, that Bhutto's 1000-year war with India has another 950 years to go. And I told him that unfortunately you are missing the numbers. In reality, and that's the important part, in reality भारत का भंजन का खंडन हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो सिर्फ 3 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं। तो उनका जो उद्देश्य है कि भारत को, भारतीयों को, हिंदुओं को अपने ही घर में बेघर कर दो। कुछ लोगों के मन में ये मिथ्या है कि सनातन विल सर्वाइव व्हाटएवर हैपेंस। मेरा प्रश्न आता है, सनातन डजंट सर्वाइव इन कश्मीर एट द मोमेंट। आज अफगानिस्तान में सनातन नहीं है, सिंध में सनातन नहीं है, ओवैसी के हैदराबाद में सनातन नहीं है, भारत के कई क्षेत्रों में सनातन नहीं है। तो हमें अपने घर में बेघर करने का जो उनका प्रयास है, वही जो है पाकिस्तान खंडन हो जाए उसका। मैं तो चाहता हूं जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं इस बात को छुपाता भी नहीं हूं, मैं तो ओपनली कहता हूं। बांग्लादेश को देखिए क्या कर रहा है। तो आप उनकी हालत तो खस्ता है ही, लेकिन जाते जाते वो हमें नुकसान न करे। इसलिए मैं इस बात को जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा है कि हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को खास तौर से इस बात की जागरूकता होनी चाहिए कि प्रियंका वाड्रा पार्लियामेंट में पैलेस्टाइन का बैग लेके घूमती है, लेकिन उसी का परिवार, उसी की पार्टी ने हिंदुओं का सर्वनाश किया है। और वो कौन सा हिंदू है जो अभी भी उनको वोट देता है, उनके तलवे चाटता है? ये मन में मेरी आशंका रहती है कि भाई कौन सा वो ऐसा इंसान है। तो मैं आज 21वीं सदी के लिए ये कहना चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को परिचय हमें है। अब हम उन्हें क्यों दूध पिला रहे हैं? हम क्यों उनसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं? सांप को कुचलना ही पड़ता है ना। दीदी जी आप बोलिए, हम आज इस 21वीं सदी में, मेरा अंग्रेजी का फेवरेट शब्द है जो मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ, knowing what we know now, where do we go from here? ठीक। देखिए, मैं फिर उसी हम पर अटक रही हूँ। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने छापा है, लिखने वाला है मोहम्मद नाजिम, छापने वाला चर्च, लिखने वाला मियां, विषय है महमूद ऑफ गजना, जिसके लिए कह रहे हैं कि 17 बार की 18 बार आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। ये पीएचडी रिसर्च है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। इसके प्रीफेस में कहता है
इसमें मोहम्मद नाजिम कहता है रोमन 14 पर, I believe that most of the modern historians and critics of Sultan Mahmud possess only a superficial knowledge of his career. ये किताब छपी है 1931 में। एक लाइन और पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ, ये लिखा है T.W. अर्नॉल्ड ने इस पुस्तक के प्रीफेस में, फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डॉक्टर मोहम्मद नाजिम्स बुक will not only shed light upon a hitherto obscure period in the annals of that country. 1931 तक गजना का महमूद, मियाँ लोग और चर्च के लिए ऑब्सक्योर है। ठीक, 1931 के बाद कंस्ट्रक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट। इनको मिथ कहना भी मूर्खता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट वैसे ही हैं जैसे बुलबुले हैं। दो चीज, एक बताया मैंने। दूसरा, पक्की कम्युनिस्ट रोमिला थापर, यानी 3 महीने भारत के शत्रु लिए, चर्च, मियाँ और ये कम्युनिस्ट। और ये कह रही है कि भारत के साहित्य में तो सोमनाथ विध्वंस का उल्लेख है ही नहीं। ये जो गजना वाला महमूद है, उसके लाइफ टाइम में नॉट ए सिंगल कंटेम्पररी historian has written a single line about सोमनाथ demolition। 2 हो गया, अब तीसरा, इसको समझना पड़ेगा। इलियट और डाउसन 8 वॉल्यूम है, मैं 4 वॉल्यूम दिखा रही हूँ, 4 वॉल्यूम बगल में पड़ा है। ये कब है? 1856, 30, 40, 50, मिड 19th सेंचुरी। भारत के हिंदुओं में केवल शत्रुबोध प्रचंड नहीं है, शत्रु केचुआ है। इसका बोध इतना प्रचंड है, सब ऑन रिकॉर्ड है। अब कोई न पढ़े तो इसका कोई संसार में उपाय नहीं। और ये छपी हुई भी तब के जमाने की है। कह रहा है कि बंगाली बाबू जो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1830-36 है, जो काम करते हैं, वो हम अंग्रेजों को 2 कौड़ी का मानते, और वो 1830-36 में अपने सनातनी हिंदू राजाओं के बारे में गाल बजाते हैं। दे आर एनमर्ड बाय देयर ओन एंसेस्टर। तो इनके इस चीज को तोड़ने के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। तब ये कहता है, प्रीफेस फर्स्ट वॉल्यूम आप लोग देख लीजिए, और उसका भी केवल प्रीफेस और फॉरवर्ड पढ़ लीजिए, कि मैंने किताबों का कलेक्शन शुरू किया जिससे मुस्लिम पीरियड को लिखा जा सके। आई कुडंट गेट एनी बुक। तुम तो कह रहे हो जी 1857 तक कोई बहादुर शाह जफर है, और तुम तो कह रहे हो, तुम में आपका हम शामिल है। आप जिसको हम कह रहे हैं, मैं उसको तुम कह रही हूँ। वो क्या कह रहा है जी, 1857 तक तो भारत बहादुर शाह जफर अंग्रेज मुसलमानों का गुलाम है, और 1857 के बाद अंग्रेजों का गुलाम है। अरे तू होगा गुलाम, और तेरे जो भी लोग होंगे वो होंगे गुलाम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी, और ये इसी के आधार पर मिड 19th सेंचुरी के बाद वो हिस्ट्री राइटिंग की गई जिसकी 1946-47 में भारत में 2 कौड़ी की औकात थी। वो किताब मेरे हाथ में नहीं है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, बाद में दिखा दूंगी। 1947 के बाद नेहरू कौन है? कांग्रेस का नोबडी। भाई 2 वोट मिलते, 4 वोट मिलते, कांग्रेस के नोबडी को
5 मियां, उसकी बेटी को मिनी कम्युनिस्ट, और आज तक क्यों लाना पड़ा? हिंदुओं का जो शत्रु बोध है वो प्रचंड है। तो आप जो बात बोल रहे हैं उसका क्या? जब राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है, क्योंकि हम लोग अभी अंग्रेजी वोकेबुलरी में ही बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट के कंसेप्ट में। तो जब राज्य का संचालन देशद्रोही के हाथ में गया, और ये पहली बार तो नहीं हुआ है, संसार भर में होता है, भारत में भी पहली बार हुआ है, तब उनको पापिष्ठ राजा कहते हैं। उस समय धर्म की ग्लानि होती है। अगर हम भारतीय पदावली में बात करते हैं तो विराट भारत राष्ट्र के एक बड़े भूभाग में धर्म की ग्लानि हुई है, अधर्म का बोलबाला है। हम स्त्रियों का बलात्कार करेंगे, ये इस्लाम है, मजहब है, या अधर्म का बोलबाला है? तो मैं भारतीय पदावली में और यूरोपियन पदावली दोनों में अभी उत्तर दे रही हूँ। तो भारतीय पदावली में अनेकानेक कारणों से विराट भूभाग पर अधर्म का बोलबाला है, लेकिन वो बोलबाला इतना कमजोर है दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन हैंडल दैट। इसीलिए भगवान का अवतार नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो पाप इतना प्रचंड हुआ है कि भारत के प्रचंड पुरुषार्थी पराक्रमी राजा नहीं संभाल पाए हैं, तब अवतार होता है। तो ये जो हम हैं, ये हम भारत की कथा और संसार की कथा भारत की पदावली में करेंगे। तो इनका उपाय, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये मियाँ लोग की औकात नहीं है। 1946 और 1945 के बाद 2 साल में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी अंग्रेजों के शासन का रिकॉर्ड पढ़े तो रिकॉर्ड क्या है कि साहब सोवियत रूस को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिस्ट रूस को कंट्रोल करने के लिए इस क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक एरिया एलाइड पावर यानी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेहरू है ये सोवियत कम्युनिस्ट झुकाव का आदमी है। तब पाकिस्तान बनाने की बात होती है। मियाँ की औकात 2 कौड़ी की 46 में है और मियाँ की औकात 2 कौड़ी की 2024 में। बिना स्टेट प्रोटेक्शन के, स्टेट नर्चरिंग के, ये संसार में आप 4 उदाहरण बता दीजिए जहां ये कभी भी बित्ती भर सफल हुए हैं। चलिए पुरानी कथा छोड़िए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चले, बिना अमेरिका या रूस के प्रोटेक्शन के यू टेल मी वन सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी मियां स्टेट। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का आना, सारे मियां प्रोटेस्ट, सारे चर्च प्रोटेस्ट, सारे कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट, संघ में भीषण प्रोटेस्ट, हरिद्वार का पतंजलि योग पीठ नर्व सेंटर था 2011 से 2013 के सितंबर तक, जब तक स्वामी रामदेव जी निकले नहीं है। मैं और पंकज जी बैठे हुए हैं, सब आ रहे हैं स्वामी जी के पास, संघ वाले, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये हिंदुओं का प्रचंड आत्मबोध और धर्मबोध है कि हमको गोधरा में जिसको गाली पड़ रही है सारे मियाँ से, हमको प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं सबके विरोध के बावजूद, तो सनातनी हिंदुओं के दम से। अभी भैया जमा पूंजी 10 साल हुआ है उनको आए हुए, और 10 साल में संसार भर के मियाँ या तो गले मिल रहे हैं और या रोग आ रहे हैं। ये हम जो थे, जो पाकिस्तान की धमकी हमको देते थे, हम 2 कर दिया, भारत द्रोही, सनातन द्रोही हम।
जो हम सनातनियों का प्रतिनिधित्व करने का या हमारा फेस बनने का छोटा कुत्सित प्रयास कर रहे थे, उन हमको दो कौड़ी का बना दिया 2014 में, 2019 में और 2024 में। तो ये हुआ, ये इतने पगला गए भी। जॉर्ज सोरोस, जो डीप स्टेट नाम का एक जोक चलता है, उसका फेस तो था ही। उसको खुल के कहना पड़ा जी हम इतना रुपया खर्च करेंगे, तुमको ना आने देंगे। अगर संघ ने धोखा ना दिया होता तो यूपी में इतना सीट कम होता। पूरे भारत में जीत रहे हैं, केवल यूपी में घाटा हुआ। और मैं खुल के कह रही हूँ, ये घाटा हुआ राजद्वेष। तो राज्य काज में राजद्वेष तो चलता रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? अप डाउन नहीं होगा। तो जो आपका है, करे क्या? करने को है क्या? मिडिल ईस्ट जो मियाँ लोगों का जड़ है, वहां एमबीएस नाम का एक प्राणी है, मोहम्मद बिन सलमान। मदीना में इसी नरेंद्र मोदी सरकार की एक स्मृति ईरानी उल्टे पल्ले की साड़ी, बिंदी, खुले बाल से चोटिया जुड़ा करके जाती है। इसका अर्थ अगर नहीं समझते हैं लोग, हम कौन लोग नहीं समझते? जिनको आप हम कह रहे हैं। और जो हम है वो इसका अर्थ समझते हैं कि भाई जड़ से वहां मामला उखड़ रहा है। जड़ से जब उखड़ जाएगा तो भी पेड़ का पत्ता, डाली 10-5 दिन हरा रहता है। तो जब जड़ उखड़ ही रहा है तो डाल पात काटने की कौन सी ऐसी जरूरत है? मैं बहुत सा पेड़ उखड़वाती रहती हूँ, कटवाती रहती हूँ, बागवानी बड़े होती रहती है। तो जब लगता है कि जड़ ही उखाड़ना है तो पेड़ वेड़ ऐसे ही रहने दो, फिर कोई काम ही आएगा, खाद के गड्ढे में जाएगा, कुछ और फर्नीचर वर्नीचर बनेगा। तो जो लोग वैश्विक गतिविधियों को कम से कम 20वीं शताब्दी का, यानी 1914 से 2024 110 साल का नहीं जानते हैं, जो कम से कम 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी को, 19th सेंचुरी क्या है? नेशन स्टेट मशरूम कुकुरमुत्तों की, और ये सारे नेशन स्टेट तो इसको भी नहीं जानते हैं, उनको उन हम को प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत लोग को प्रणाम करते, पहले राम जी, सिया जी, भरत जी को बाद में प्रणाम करते हैं। आपके पास फिर से आते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। शैलेंद्र जी, इसी बात की चर्चा करते हुए कि जो से कुसुमलता जी ने बहुत बढ़िया से समझाया कि इस्लाम कम्युनिस्ट, उन्होंने किताबें दिखाई, कम्युनिस्ट का, इस्लाम का, वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेस, ये सारा का सारा इसी को कहते हैं अनहोली अलायंस इन 21st सेंचुरी। जो मेरा टर्म है जेम्स बॉन्ड मेगालोमेनियाक बिलियनेयर एलिट्स, जॉर्ज सोरोस लेकर के उसके साथ साथ सारे उनके बिरादरी के लोग हैं, वो इन दो हस्तियों का, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट को यूज कर रहा है हमारे खिलाफ और सारे सिस्टम के खिलाफ। वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज लिटर्ड विद कॉर्प्सेस ऑफ मेन एंड वुमेन हु फॉरगेट द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। इस बात को दारोमदार रखते हुए आज हम क्या करें? इसका एक प्रयोजन ये भी है कि अभी अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे इस्लामिस्ट और नॉन हिंदू हेटिंग people have begun a news argument to Trump that all the Indian CEOs are Hindus. वो सारे के सारे वोक थे, उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया, वो सब आपके दुश्मन हैं। सोचिए इस बात को। वो अब जो है हमें इस तरह से बदनाम किया जा रहा है ताकि ट्रंप इंडिया और हिंदुओं से अलग हो जाए। That's the problem. How do we address that issue? Tell me.
हाँ कीपिंग हिस्ट्री? देखिए, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। थैंक यू। क्या है विभूति जी, यदि आप ध्यान से सोचें तो सबसे पहले हम कम्युनिज्म को लेते हैं, हम्म, क्योंकि ये शुद्ध रूप से 100% एक विचार है। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो रिलीजन आ गया, वो भी विचार है, लेकिन रिलीजन का तड़का लगा हुआ है उसमें। हम्म, उसमें थोड़ी भावना भी है, इमोशन भी है, लेकिन कम्युनिज्म में इमोशन नहीं है, वो विचार है। आप देखिए, यदि आप गौर करें, 1917 में लेनिन आदि ने वहां पे क्रांति की और सोवियत संघ बनाया। 80 के दशक में वहीं पे उसका अंत हुआ, और धीरे धीरे करके विश्व में जहां जहां वो देश थे, और हम आप देख चुके होंगे 60 के दशक में, 70 के दशक में, यहाँ तक 80 के दशक में भारत में भी बड़ा क्रेज था, और कम्युनिस्ट होना, झोला लटकाना, ये सब बड़ा अच्छा लगता था, फैशन था। तो लेकिन वैचारिक स्तर पे मैं आपको बताऊं कि अभी आप परिचित हों तो आनंद आएगा, और यदि परिचित नहीं हो तो जानकारी होगी कि सबसे पहले एक पुस्तक आई, संसार भर में सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। ये ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म जो है, इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आगे यदि आपने पढ़ी नहीं हो तो अवश्य पढ़िए। इस एकमात्र पुस्तक ने विचार के स्तर पे कम्युनिज्म को उठा के प्रशांत महासागर की तह में फेंक दिया। क्योंकि ये पुस्तक जो है लेट 90s की है, 1997 की है, और बड़ा मोटा सा ग्रंथ है। भारत में इसका जो दाम है लगभग 10-11 हजार रुपया है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसको आद्योपांत पढ़ा और कई बार पढ़ा है, और उसको पढ़ के कम से कम 10-12 मैंने भाषण भी दिए। तो यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो पुस्तक 12-14 कम्युनिस्ट देशों के लोगों ने ही लिखा है, और जो कम्युनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो कम्युनिज्म को अपनी आंखों से देखा, उसका आंखों देखा हाल वर्णन कर दिया। तो विचार के स्तर पे उसने कम्युनिज्म को खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं विचार के रूप में वो कमला हैरिस के रूप में प्रकट हो जाता है, कहीं बाइडेन के रूप में प्रकट होता है, कहीं वेनेजुएला में या कहीं किसी देश में। तो जो दीदी कह रही थी कि पेड़ उखड़ जाने पर भी थोड़े दिन तो हरा रहेगा, वो कुछ तो चलेगा, लेकिन मूल उसका समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार आप समझिए कि इस्लाम का मूल जो है हिल चुका है, और कोई भी मुसलमान कहीं भी देखेंगे संसार में, बहुत देर आपसे बढ़िया आर्गुमेंट नहीं कर सकता। जैसे दीदी ये चर्चा कर रही थी ना, उसमें बलात्कार को उचित ठहराया गया, राइट। या काफिर की हत्या को उचित ठहराया गया। आप मुझे बताइए, आज के युग में आप कह सकते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में इस्लाम कॉम्पेटिबल होगा दूसरे किसी समाज के साथ? नहीं होगा। तो जो कॉम्पेटिबल है ही नहीं, वो तो जीवित रह नहीं सकता। उसको कितना समय लगेगा ये विचार करने वाली बात है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन इसका अंत सुनिश्चित है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, और आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आप ट्रैवलर हैं। अभी आप गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर वो इस्लाम नहीं जो आपको भारत में देखने को मिलता है। दुबई, शारजाह, यूएई में उनको कोई मतलब नहीं है शासन को कि इस्लाम की रक्षा होती है नहीं होती है, कोई मानता है नहीं मानता है। उनको पैसा कमाना है, सऊदी अरब को पैसा कमाना है, कतर को पैसा कमाना है। तो इसलिए वो जो मूल अरब है वहां पर यदि वो नष्ट हो गया, और आप जानते हैं सलमान ने ये भी कह दिया है कि हदीस को नहीं मानते हैं। राइट। तो आप यदि इस्लाम के को लेके परिचित हैं तो कुरान के जो इतर बातें हैं ना, वो ज्यादा मानी जाती हैं। जैसे आप देखेंगे एक मुसलमान को कि मूछ नहीं है और दाढ़ी रखते हैं वो, तो ये बात हदीस में है कि मोहम्मद साहब जो है मूछ के विषय में कहते थे कि इसकी जड़ को ऐसा काटो कि ये दिखे नहीं उगती हुई, और दाढ़ी पर रखो, या ये हरे रंग की बात होती है। ये सारी चीजें हदीस की। और यदि हदीस खत्म हो जाए तो आप समझिए इस्लाम के पास कुछ बचता नहीं है, कुरान में कुछ है नहीं। नमाज ही कैसे पढ़नी है उसका क्या वर्णन तो कुरान में नहीं है। तो मूल जो है आपका हदीस के कारण है। एक उदाहरण और देखिए, अब हदीस में है क्या? हदीस में यह है कि मोहम्मद के जितने मित्र थे उनके साथ जो मित्र छोड़ दीजिए, उनके साथ जो रहे हुए थे उनको ही सहाबा कहा जाता है, और सहाबा का जो संस्मरण है वो हदीस है। तो यदि आप हदीस को नहीं मानते तो आप सुन्नत कैसे हो सकते हैं? सुन्नत का मतलब होता है कि मोहम्मद को
फॉलो करना, उनके जैसे बनना, क्योंकि वो आपके आदर्श हैं। हदीस ही गायब कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है ये वैचारिक धरातल जो है, जैसे कम्युनिज्म के विषय मैंने बताया कि अब कोई शान से नहीं कह सकता चीन में भी हम कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कोई शान से अमेरिका में नहीं कह सकता। मुझे याद आ रहा है कि ट्रंप गाली देते थे कि तुम कम्युनिस्ट हो, लेकिन वो स्वीकारते भी नहीं थे कि हम कम्युनिस्ट हैं। उनमें कहने का ये साहस नहीं है, भले वो कम्युनिस्ट जैसे हो, विचार हो, लेकिन आज वो विचार इतना गिरा पड़ा है कि उनमें साहस नहीं है, गट्स नहीं है कि पब्लिकली वो कह सके। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मूल बात फिर भी आपकी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हम क्या करें। हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम चीजों को बढ़िया से समझने के लिए खूब अध्ययन करें और उसके बाद आचरण करें। आचरण का उदाहरण यह है कि आपने जैसे कहा कि भाई फिलिस्तीन का बैग लेके कोई घूम रही है, आप उसकी भर्त्सना कीजिए, निंदा कीजिए। और हिंदुओं को लेकर के मैं आपको आश्वस्त करूं विभूति जी कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन भारत में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव है, क्योंकि इससे बढ़िया चुनाव मुझे तो याद ही नहीं है भारत के इतिहास में, जिसने हिंदुत्व को उभारा है और दूसरे विचारों को रौंद दिया है। महाराष्ट्र में तो कुछ बचा ही नहीं है जिस पर कोई कुछ चर्चा कर सके। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी से मात्र 3 या 4 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भाषण दिया है, मेरा आग्रह होगा आप उसको सुन लीजिए, आप प्रसन्न हो जाएंगे उन्होंने क्या कहा है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि कोई भी नया कोई तर्क आता है, आप उसको अपने तर्क से काटिए, सार्वजनिक रूप से काटिए, उसको जिंदा मत रहने दीजिए उस तर्क को, ताकि वो और उसकी श्रृंखला ना बनाए, तार से तार न जोड़े। कश्मीर में बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन हम पहले बात कहां करते थे। ये तो कश्मीर फाइल्स आई है, अब उसकी स्वीकारोक्ति है, और जो लोग करने वाले वो डिफेंसिव हैं। और संयोग से 2014 के बाद भी तो वहां हिंदू रह रहे हैं, मैं कई बार जा चुका हूं, अब तो कोई नहीं भाग रहा है, भले ही कुछ हिंसा हुई है। तो मेरा कहना यह है कि हमारा आपका जो मूल बात है, शत्रु बोध के बाद आता है एक और बोध, उसका है दायित्व बोध। हम क्या कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, हम अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, कुतर्कों का उत्तर दे सकते हैं, और हमारे जो लड़ने वाले लोग हैं उनको बल दे सकते हैं कि भाई आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये माहौल बन जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और धरती को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और जो इनकॉम्पेटिबल है वो खत्म हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर सकता, ये तो सत्य है। कुसुमलता जी शायद ड्रॉप कर गई पूरा, पता नहीं क्या मुझे हुआ। लग रहा है उनका इंटरनेट गड़बड़ हो गया। लुक्स लाइक मैंने भी कॉल भी किया था उनको, तो नहीं आ पा रही हैं शायद। मैंने गड़बड़ बैक हो ऑफिस गया। को भी अलर्ट किया हुआ है कि अगर आ जाए तो उनको तुरंत अपलोड नहीं, चलिए अच्छा हुआ कि आपने उनको बढ़िया किया कि शुरू में बोलने का 2 बार मौका दिया, तो दीदी का जो बहुत सारा विचार है वो आ गया है आपके पास थाती के नहीं रूप में। निश्चित आया। और देखिए बहुत जरूरी है, जो ज्ञान की बात है ना, शत्रुबोध की बात होती है, जानने वाली बात होती है। सो बहुत सारे लोग, जैसे आपने बहुत बढ़िया कहा शुरू में ही, कि हम उस जनरेशन के हैं जिसको कि इतिहास बताया ही नहीं गया था, बताया नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताया। या बताया नहीं गया था, झूठ बोला गया था, झूठ सच्चाई को छाप दिया गया था। तो हम तो उस हिसाब से मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे पीयर ग्रुप तो बहुत अज्ञानी है, जो अभी भी वही कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। नेहरू वाज अ ग्रेट बिल्कुल मैन। उनके प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति उपजनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। क्योंकि ये चर्चा देखिए, जब हम विदेश में रहते हैं ना, तो बहुत सी चीजें कहते हैं कि दूर से देखने के बाद पता चलता है कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं। जब बहुत कोई किसी के पास रहते हैं तो हम, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी का शब्द है टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। गंगा नदी के किनारे रहते हैं, डुबकी मार लेंगे कभी, सब तब तक पाप करते रहो। सही बात, सही बात। तो वो जो है, यहाँ हम जब देखते हैं कि भाई हम तो सबसे शांति प्रिय है, हम सबसे ज्यादा मानवता वाले धर्म हैं, और हम पे सब लगे हुए हैं कि हम बिल्कुल अमानवीय हैं। नहीं, उसका कारण है ना, आपने बचपन में कथा पढ़ी होगी कि एक द्वीप पर
किसी के नाक नहीं थी, जितने लोग थे वो बिना नाक वाले थे। एक नाक वाला वहां पहुंच गया तो सारे लोगों ने डिसाइड किया कि इसको एक रोग है और ये कुछ मांस आगे निकला हुआ है। तो उन सब लोगों ने कहा कि भाई हमारे बराबर करने के लिए, हमारे समाज में दाखिल करने के लिए इसकी नाक काट दो। करेक्ट। जो आप कह रहे हैं वही है। सच्चाई ये है कि हम इतने अच्छे हैं धरती के लिए कि केवल हम ही कॉम्पेटिबल है इस पृथ्वी के साथ। करेक्ट। कोई दूसरा समाज नहीं है। तो जो दूसरा समाज पिशाच हो चुका है, राक्षस हो चुका है, वो हमको कैसे बर्दाश्त करेगा? इसमें एक बात ज्ञानी हो जाए। इसमें एक बात आती है मुझे मेरे मन में, कि मैंने ये मन में मेरी आई थी कल बात, ये पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमान खास करके, उनको हमसे बहुत नफरत है, वो हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं। क्या परसेंटेज होंगे उसमें उन लोगों में जो कि पुराने हिंदू थे और अब मुसलमान बन गए हैं, कन्वर्टेड बहुत होंगे। तो उन लोगों को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि रिटर्न होम, और वो लोग अपनी, क्या कहते हैं कि अब धर्म परिवर्तन के बाद अपनी आस्था दिखाने के लिए हमसे ज्यादा हेट करना उनके लिए उनका नया धर्म हो जाता है। तो पाकिस्तान, कश्मीर में भी देखिए कितने सारे दर हैं, कॉल हैं, सब मुसलमान बन गए। बांग्लादेश में भी वही हाल है बहुत सारा। हाउ डज वन एड्रेस दैट इशू? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा है कि चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अन्यत्र हो, मैं दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा, उससे थोड़ा सा आपको संकेत मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक गांव के बारे में जानकारी मिली है जिसपे सारे मीडिया में चर्चा चल रही है। वो गांव क्या है कि वहां पे मुसलमान लगभग 35 घर हैं, और 35 घर मुसलमान हैं। उनको कुछ महीनों से उनमें बेचैनी हो रही थी अपने पूर्वजों का पता करने के लिए। उन्होंने पता किया, मालूम हुआ कि कोई 7 पीढ़ी या कोई 8 पीढ़ी पहले ब्राह्मण परिवार से मुसलमान बने थे। तो ये उस गांव में भी गए जहां इनके पूर्वज रहा करते थे, और वहां से पूरी पुष्टि करा करके चले आए। और बाद में ये हुआ कि वो दूबे कहे जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 35 के 35 परिवार के मुसलमानों ने अपने नाम के आगे दूबे लगा लिया है, और उनके आचरण में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। वो गाय पालते हैं और एकदम ब्राह्मण की तरह जो है उनका आचरण हो गया। दूसरा उदाहरण है कुंदरकी नाम की एक जगह का, जहां पे विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वो जीत इतनी प्रचंड हुई है कि शायद 1,40,000 वोट से हिंदू जो प्रत्याशी वो जीता है, जो हर प्रकार से असंभव है। तो जीत क्यों हुई? जीत इसलिए हुई कि वहां के मुसलमान दो हिस्सों में बट गए। एक है तुर्क, एक है पठान। पठान ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो इधर के ही हैं, तुम बाहरी हो, और तुम जो खराब आदमी हो, तुम अपना पता नहीं क्या खान टान नाम रखते हो। और उन्होंने, पठानों ने जो कि खुद ही बुलंदी से भारतीय जनता पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को वोट दिया और वो विजयी रहा। क्या है विभूति जी, जिस समय हिंदू समाज तैयार हो जाएगा कि हम उसको गले लगा लेंगे, हम उसको मानेंगे, आदर करेंगे, तो वो आतुर है आने के लिए। भले ही उनकी संख्या आज आपको 10% लगे, 5% लगे, उतनी तो घटेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो उससे ही बलवती है, उसका नाम है स्त्री। मुसलमानों में जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी स्थिति सर्वाधिक दयनीय है। वो तो छटपटा रही हैं। वो हो इसलिए नहीं पा रही हैं कि कोई उनको पीटता है, मारता है, उनको डर होता है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब जैसे जैसे उनमें साहस हो रहा है, और आपको मैं बताऊं संसार भर में जो आंकड़े हैं, और मैं इंसिडेंटली एक पुस्तक ही इस विषय पर लिख रहा हूं, एक्स मुस्लिम पर, तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि संसार भर में एक्स मुस्लिम बनने वालों में जो मुसलमान स्त्रियां हैं वो सबसे आगे हैं। वो छोड़ रही हैं। भाई कैसे वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकती हैं कि 6 साल की लड़की से कोई निकाह कर ले और 9 साल की लड़की के साथ कोई मतलब शारीरिक संबंध बना ले? ये कोई स्त्री बर्दाश्त कर सकती है क्या? तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे,
कुसुमलता जी ड्रॉप कर चुकी हैं, पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट शायद ठीक नहीं होगा उनका। लेकिन एक सवाल आता है जो आखिरी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा ख़ास तौर से। आज की 21वीं सदी, हम 19वीं सदी, 20वीं सदी, आज 21वीं सदी में हैं। और आज की तारीख में जो है, बहुत अच्छी बात कुसुम जी ने कही थी कि जब पेड़ का जोड़ क्या कहते हैं, नींव ही निकल गया है, जड़ें निकल गई हैं, तो पत्तों को झड़ने दीजिए आराम से धीरे-धीरे। तो वो तो हो जाएगा उसमें। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि हम क्या करें? वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? हमको इंडिविजुअली, सामूहिक, सामाजिक तौर पे हमें क्या करना चाहिए? तो जिस तरह से हम पे प्रहार हो रहा है दुनिया भर में क्या करना चाहिए हमें? शैलेंद्र जी, ये आपके आखिरी शब्द होंगे। नहीं, बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस्लाम को लेकर के जो उदाहरण मैंने मेरे सामने है वैचारिक रूप से, वो कम्युनिज्म का है। कम्युनिज्म एक विचार के रूप में आया और विचार के रूप में छा गया। और जब हम आप रहे होंगे अपने यौवन काल में, तो उस समय वो एक हिसाब से भारत में भी लोकप्रिय था, सारे युवा वो बनना चाहते थे। तो वो क्यों बनना चाहते थे, कभी आप सोचेंगे तो उसका उत्तर इसमें मिल जाएगा। क्योंकि उसमें जो शुगर कोटेड चीजें हैं ना, वही हम जानते थे कि ये तो इगलिटेरियन है जी, ये सबको बराबर कर देता है और इसमें बराबरी का सेंस है, बहुत अच्छा है। और ये कहिए कि गरीबों का जननायक है और ये है वो है। लेकिन जब ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म नाम की पुस्तक आती है 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, तो वो जो शुगर कोटिंग है विभूति जी, वो गायब हो जाती है और उसका जो कुरूपतम चेहरा है, अगलीस्ट फॉर्म, वो हमारे सामने आ जाता है। जब लाखों करोड़ों लोगों को, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल एक चीन में 12 करोड़ लोगों को मारा था माओ ने, और 6 से 7 करोड़ लोगों को स्टालिन ने मारा था रूस में। इतने लोगों को हिटलर ने नहीं मारा। लेकिन ये हमारा वैचारिक दिवालियापन है कि हम हिटलर को याद करते हैं हत्यारे के रूप में, नरसंहारक के रूप में, लेकिन स्टालिन और माओ को नहीं याद करते। तो जो ये अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है, जब सामने आया तो वो ताश के पत्तों की तरह ढा गया। जो कभी अपने आप को संसार का एक की शक्ति मानते थे सोवियत संघ, वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे करके सबका लोप हो गया। उसी के समानांतर इस्लाम एक विचार के रूप में हमारे आपके सामने जो पेश किया गया था, वो यह था कि ये भी इगलिटेरियन है, इसमें भी कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। आप में है, हिंदुओं में, तो वो बांट देते हैं, देखिए सारे नमाज पढ़ते हैं एक साथ। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि 20 साल पहले उसमें हलाला होता था और हमें आपको पता था, हमें पता ही नहीं था। और हलाला का मतलब यह है कि शुद्ध फॉर्म में वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेश्यावृत्ति। तो हम हलाल नहीं जानते थे, हम मिस्यार नहीं जानते थे, हम जो अन्य फॉर्म है निकाह के वो नहीं जानते थे। और उसी में से एक फॉर्म है जिस पर हैदराबाद में कई पिक्चर बनी है, आपको मालूम होगा, फारूक शेख उसमें हीरो है, जिसमें किसी भी लड़की को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए निकाह पढ़ा करके उसको उसकी बीवी बना दिया जाता है। और जब वो अवधि समाप्त होती है तो वो शेख जो है वो गल्फ में लौट जाता है और लड़की वहीं रह जाती है। या वोहरा कम्युनिटी में कभी आपने ये सुना है कि जो जेनिटल म्यूटिलेशन होता है स्त्री का, जैसे पुरुष का खतना होता है वैसे उसमें स्त्री का खतना होता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं मालूम थी। तो जैसे अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म आपके सामने आया और वो गिर गया, तो इस्लाम का वो सारा फॉर्म भी हमारे सामने आ गया है। और चाहे आप माने या ना माने, लेकिन संसार में कहीं भी इस्लाम में कोई फॉलो करने वाला मुसलमान आज सर उठा के शान से ये तो नहीं कह सकता कि हम शांति प्रिय हैं जी, हमको सब आदर करते हैं, या हमारा तुम ले लो। क्योंकि 1400 वर्षों में इस्लाम का एक भी योगदान नहीं है संसार को बढ़ाने में, या संसार जिसको फॉलो करता हो। अब मान लीजिए आप हिजाब की बात करते हैं, बुर्के की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ अद्भुत होता कि संसार की सारी स्त्रियां उसको मानना शुरू कर देती कि अरे ये तो गजब की चीज हमें मिल गई है।
इसको पाके तो हम वैतरणी पार कर जाएंगे। तो ऐसी कोई वस्तु, कोई विचार इस्लाम में आज तक धरती को नहीं दिया जिसको दूसरा अपनाए। तो जब जो अपनाने योग्य है ही नहीं, वो कितने साल तक जीवित रहेगा? उसको तो उसका अंत होना है। अब आप हिंदू की बात करेंगे तो भाई हम आयुर्वेद हमारा है, योग हमारा है, ये सारी चीजें हमारी हैं जो संसार उसको ले भी रहा है, मान भी रहा है, उसको सराह रहा है। उससे उसको लाभ ही होगा, हानि तो नहीं होगी। आप मुसलमान की कौन सी चीज उठा के चल देंगे? कौन सा विचार लेके जाएंगे आप? इसलिए जो कुछ है ही नहीं उसको समाप्त होना। हाँ, हमारा आपका कर्तव्य फिर भी बहुत कुछ कहता है कि मान लीजिए इस प्रक्रिया में 25 वर्ष लगते तो हमारा काम इस 5 ही साल में हो जाए। उसके लिए प्रथम जो सोपान है वो है हमें अध्ययन करना चाहिए। और दीदी ने भी दिखाया होगा और मैं भी आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूं, आपको भी कभी ईश्वर करे समय मिले तो इसको पढ़िएगा। कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। ये आपको इतिहास को लेकर के सारा बोध बदल देगा, राइट, कि क्या क्या झूठ हमको पढ़ाया गया। 1947 15 अगस्त को विभूति जी 730 राजा थे भारत में। उस समय का भारत मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान सब मिला के 730 जो राजा थे उनमें से 2-4 को ही छोड़ के, हैदराबाद जैसे छोड़ के, बाकी सारे राजा हिंदू थे। उन हिंदू राजाओं के यहां उनके सारे आंतरिक क्रियाकलाप में अंग्रेजों का कोई दखल नहीं था। वो टैक्स कैसे वसूलेंगे, आर्मी कितनी रखेंगे, स्कूल कैसे होंगे, जुडिशरी कैसे होगी, सारे उनके अधिकार में थे। तो सब कुछ हिंदू धर्म की रीति नीति से चल रहा था 15 अगस्त 47 तक। और संख्या कितनी थी? 25% से अधिक जनता और 43% से अधिक ज्योग्राफिकल एरिया, जो भारत में गुलाम था ही नहीं, लेकिन हम उसको गुलाम मानते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। अभी मैंने उदाहरण दिया कि कोई चित्तौड़ कभी एक दिन के लिए मुसलमानों का अधीन नहीं रहा, लेकिन हम हाँकने लगते तो कहते हैं पूरा देश मुसलमानों का अधीन था, जो कि झूठ है। तो जब आप में ये बोध आएगा तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, और फिर सामने वाला निरुत्तर होगा तो हमें प्रतिकार तो करना होगा ना। हमें चुप रहने से आगे बात नहीं बनेगी। और जो मुसलमान आज ऐसा कर रहे हैं कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनको सराहा जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तब उनकी संख्या बढ़ेगी, तब उनमें साहस आएगा। और ये जो तत्व है विनाशकारी तत्व, इनको दबना होगा। और जो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, तो दुष्ट का तो संहार होना है, वध होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये चर्चा ऐसी है कि 1 घंटे में कभी समाप्त नहीं होगी। इसका तो हमने प्रारंभ किया है और इसको बार बार रिपीट भी करना है। देयर इज वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहूदियों को देखिए, यहाँ पे उन्होंने हॉलोकॉस्ट को इतना ग्लोबलाइज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बड़ा सुंदर सा शब्द है मेमोरी एंड रिपीटिशन। आज तक मेमोरी में हॉलोकॉस्ट को आपके नजर से उतरने नहीं देते हैं, नहीं, आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, हिंदुओं का दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे इतने अत्याचार हुए, चर्चिल के बाद, ब्रिटिश के बाद, मुगलों के बाद। कभी कभी लगता है, लोग कहते हैं कि मिलियंस ऑफ हिंदूज वर किल्ड, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा, लेकिन हम कभी, हमारे पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है। ऐसा लगता है कि हम उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन हमें दुनिया को याद दिलाना पड़ेगा। जब ट्रंप ने कहा कि हम हिंदू हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बनाएंगे, तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा था। हमने कहाँ बनाया अभी हॉलोकॉस्ट म्यूजियम अपना? चर्चिल के खिलाफ क्यों नहीं बनाया? विक्टोरिया मेमोरियल क्यों बनाया? अभी तक बैठा हुआ है वहां पे। इस बात की जो है, हमें अपना जो गर्व है, ये हमें लाना है वापस। हमें अपने इतिहास पे, हमें अपनी मानवता पे, हमें अपनी रेलेवेंस पे, जो नेचर के साथ हमारी जुड़ी हुई है, इसलिए हम जीवित रहेंगे। जैसे मैंने एक समारोह में कहा था कि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, दे डोंट मेक यू वीक, they make you mentally tough and physically strong. Don't think that yoga meditation means you become shitil. No, you become jagruk. क्योंकि आपका दिमाग जागरूक होता है। and when mind and
brain becomes strong, then things happen. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं। आशा करता हूँ आप फिर आएंगे। बहुत सी चीजें बात करनी है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है। हम शिक्षण और ज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से कुसुम जी ने हम की बात की, जिस तरह कुसुम जी ने लोगों को बताया कि नेहरू गांधी की क्या गांधीगिरी थी। एक्चुअली मैंने इस बात पे आज ही ट्वीट भी किया है कि it is a curse of country of India सही बात, सही that बात। Mohandas Gandhi played the Gandhigiri of installing Nehru, नकली नेहरूज, नकली गांधीज, और उनकी गांधीगिरी अभी भी चल रही है। चल रही है। तो दर्शकों, मैं हमेशा अंत करता हूं ये कहते हुए, सत्यमेव जयते। लेकिन सत्य को जिताने के लिए, सत्य को जीतने के लिए आपको और हमें उठ के लड़ना पड़ेगा। अगर हमने सत्य के लिए कदम नहीं उठाया, सत्य के लिए हाथ नहीं उठाए, तो सत्य अपने आप से विजयी नहीं होगा। हमें और आपको अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो आज कुसुमलता जी का और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, और संसार भर में फैले आपके सारे दर्शकों का भी आभार कि उन्होंने हमें सुना और हमारी बातों पर ध्यान दिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम आपसे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।